हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या राज है आप में, क्या मिस्ट्री है आप में। इस समय पे करंट एनर्जीज देखेंगे, क्या राज है आप में, क्या मिस्ट्री है आप में। आपको देखकर क्यों लोगों को लगता है कि ये इंसान मिस्टीरियस है या इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या राज है आप में, चलिए देखते हैं क्या मिस्ट्री है आप में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ के जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में आप किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि चैरियट के बगल में डेथ का कार्ड आया है। इसका मतलब जो भी पोजीशन आपको अपने लाइफ में मिली है उसका एक सीक्रेट रेसिपी होता है। जैसे कि कहते हैं ना, हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग कर रहे हैं तो उसका भी एक सीक्रेट रेसिपी हर इंसान का अलग अलग होता है। जैसे कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए एक हर इंसान के, आप घर में खाइएगा ना, अलग अलग खाने मिलेंगे आपको खाने के लिए, एक स्वाद ही अलग रहेगा हर जगह का। तो मैं बस आपको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ कि आप हर जगह खाएंगे ना तो अलग अलग स्वाद मिलेगा। कोई इंसान कैसा बनाता है, कोई इंसान अलग तरीके से बनाता है, उसका अलग ही स्वाद आता है। कोई बहुत अच्छा बनाता है, कोई अच्छा नहीं बनाता। तो सारा का सारा सीक्रेट कहाँ है, उसके मसालों में, उसके बनाने के तरीके में, उसके प्यार में भी, जो वो प्यार फूड को देता है, खाने को देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपना एनर्जी देते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उस काम को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, मैं ये काम स्टार्ट करूँगी या करूँगा तो एक पॉजिटिव नोट के साथ करूँगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करूँगा या करूँगी, लेकिन निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक वेल विशेस देते हैं लोग या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, लेकिन उस काम को स्टार्ट करते हो तो कितना पॉजिटिव और लाइट दिमाग रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब कुछ अच्छा करते हो या कुछ अच्छा खरीद लेते हो या कुछ अच्छा बना लेते हो तो उससे एक पॉजिटिविटी ही डालते हो किसी काम में, तभी वो काम सक्सेसफुल हो पाता है। एक पॉजिटिविटी डालते हैं आप किसी भी कनेक्शन में, किसी भी खाने में भी कह लीजिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ में। ओके, तो वो चीज़ लोगों को दिखती है कि ये इंसान उस चीज़ को नहीं बताता, उस सीक्रेट रेसिपी को किसी को नहीं बताता, वो जो राज है उसको वो किसी को नहीं बयां करता, बताता नहीं, बताती नहीं कि उसने वो डिश कैसे बना दी। ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं कि आपकी ज़िंदगी का राज कोई जानता नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले ले रहे हैं उसके बारे में आप किसी को बता नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ होने वाला है, कोई मेजर इवेंट होने वाला है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे लग रहा है कुछ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कुछ होने वाला है जिसके लिए आप स्पेशली कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। और आप में से जो लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं या आप में से जो लोग कोई डिसीज़न ले रहे हैं कि मुझे इस करियर फील्ड में जाना है, उसके बारे में आप किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे रहे हैं। और एंजल्स ने आज ये लाइन बोली है, मैंने नहीं बोली, उन्होंने बुलवाई है। कानों कान खबर नहीं हो रही है, ये लाइन मैंने नहीं बोली, आज बहुत दिनों के बाद सुन रही हूँ। ओके, अब एकदम खबर नहीं हो रही है किसी को। आप अपने लाइफ में जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसके बारे में आप खबर नहीं होने दे रहे हैं, उसके बारे में आप पता नहीं होने दे रहे हैं किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। और यहाँ पे आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तो चैरियट का कार्ड बताता है प्लानिंग को, और क्या प्लान लेने वाले हो, क्या स्टेप लेने वाले हो, क्या कहाँ ट्रैवल करने वाले हो, कौन सा निर्णय लोगे, डिसीज़न लोगे, उसके बारे में बात करता है। तो वो चीज़ें आप किसी को पता नहीं चलने दे रहे हो यहाँ पे, वो भी मुझे यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। ओके, तो यानी आपके प्लान्स के बारे में बेसिकली किसी को आइडिया भी नहीं रहेगा कि ये इंसान ये तक प्लान कर सकता था, कर सकती थी, ठीक है। तो आप अपने नेक्स्ट मूव के बारे में किसी को नहीं बताओगे। ओके, तो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे कि आपके स्टेप्स क्या हैं, क्या स्टेप्स आप लेने वाले हो अपने करियर में, स्टडीज़ में। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं ये भी बता दूँ, डेथ का कार्ड आया है। कोई आपको पिछाड़ के, कहते हैं ना, उसको पीछे करके आगे बढ़ना, ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता क्या वर्ड्स हैं, लेकिन यही मैंने सुना है। तो किसी को पीछे करके खुद को आगे ले जाना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बी अवेयर, मैं कह रही हूँ
कोई इंसान चाहता है कि उसको ज़्यादा सक्सेस मिले, आपसे ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। डेथ का कार्ड आया है, यानी आपको हरा के उनको सक्सेस मिल जाए, मतलब आपसे उनको ज़्यादा प्रोग्रेस मिल जाए, सफलता आपसे ज़्यादा उनको मिल जाए। तो किसी की ये भी कामना हो सकती है। अब देखिए, मिस्टीरियस नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिस्टीरियस नेचर है आपका, तो इसीलिए आप किसी के बारे में बात नहीं करेंगे किसी से, ना आप किसी से पूछेंगे। आप टैरोट के ऊपर इस समय पे डिपेंडेंट है, राइट। आप किसी से पूछेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो नेचर है वो मिस्टीरियस है। आप किसी से बात नहीं करेंगे, छुप के ये लोग ऐसे जेलसी दिखाएंगे और आप उतना ध्यान नहीं दोगे इस इंसान पे। तो अगर आप इस रीडिंग पे हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका ये मिस्टीरियस नेचर है और सक्सेस अचीव करने का नेचर है उसके, और अपने गोल्स हैं वो आप किसी को बता नहीं रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप किसी को बता नहीं रहे हो। तो वो लोग तो जानने की कोशिश करेंगे ना, वो लोग तो खिड़की खोल के देखने की कोशिश करेंगे। और करियर वाइज आपसे आगे, स्टडी वाइज मुझे ज़्यादा आ रहा है कि आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। डेथ का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, आपका मिस्टीरियस नेचर है, आप कम बातें करते हैं, या चलिए आप बातें करते भी हैं, लेकिन मान लीजिए बाई चांस कोई न्यूज़ आपके कानों से मिस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते रहते हैं ना, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया और आपको पता ही नहीं है, आपको खबर ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ में वहाँ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप कांटेक्ट रखें और आप देखें कि क्या इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। बात करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस बोल रही हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके वर्क प्लेस या स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ नोटिस मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उससे रिलेटेड नोटिस मिल सकता है, रिजल्ट होते हैं, तो कुछ ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब से रिलेटेड एक खबर रखनी ज़रूरी है। कोई इंसान को पता होगा लेकिन वो आपको नहीं बताएगा, नहीं बताएगी। तो इसीलिए इस रीडिंग को मेरा करने का मकसद यही है कि येस, मिस्टीरियस नेचर है आपका, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है, फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, चैरियट भी है उधर, तो उससे मुझे लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप तक पहुँच नहीं रही है। आपका मिस्टीरियस नेचर है इसलिए, और ऐसे तो बता देना चाहिए था लेकिन लोग थोड़े से अजीब होते हैं शायद, तो इसीलिए। तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे 3 वीक्स के अंदर अंदर नोटिस करेंगे, या 3 मंथ्स, ओके। तो इस पे आप देखिएगा, अपने कान खड़े रखिएगा इस समय पे, मिस्टीरियस रहेंगे आप, और मुझे लग रहा है आप करेंगे भी। आप लोगों को अपनी बातें कम बताएंगे, लेकिन जहाँ पे आपके काम की चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको कान खुले रखने हैं। आपको सुनना है कि लोग बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। अगर आपको किसी इंसान से दोस्ती करनी है, अगर वो किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा अपने कानों से सुन के कि मुझे इस इंसान से दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि उसके बारे में गॉसिप कर सकता है तो मेरे बारे में भी कर सकता है, कर सकती है। तो इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहे हैं, पहचानते हुए दिख रहे हैं, पहचान रहे हैं। ओके, वो ये क्या है, एंजल्स कह रहे हैं पहचान कौन, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, पहचान कौन। ओके, एक मास्क है उसके वो दिखा रहे हैं और पहचान कौन, ठीक है। तो वही बात है। तो आपके लिए इस समय पे एक गेम होगा, लाइफ आपके लिए एक गेम की तरह होगा, जहाँ पे आप पहचानने की कोशिश करेंगे कि किससे आपको क्या करना है, किससे आपको कितना काम है, कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। मेरी रीडिंग भी हो रही है, साथ साथ ये आप करेंगे भी, एक्शंस भी आप लेते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ। चलिए, तो मैं एक और मैसेज आपको दे दूँ। अगर बैकग्राउंड कुछ भी साउंड आएगा तो इग्नोर कीजिएगा, आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद इरिटेट हूँ, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी ना यहाँ पे हिडन रखने वाले हो, ओके। कुछ बता नहीं रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कि करना क्या है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे फूल बहुत स्ट्रांगली आया है, वाइट फ्लावर्स, लकी फॉर यू, ओके। तो वाइट फ्लावर्स बहुत लकी रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। जिनकी ज़िंदगी में उनको थोड़ी सी भी निगेटिव फीलिंग आ रही है, हालांकि इसके ऊपर भी रीडिंग आ जाएगी, चलिए, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपको निगेटिविटी लग रही है ना, तो आप एक काम करना, आप वाइट फ्लावर्स रख सकते हैं अपने पास, कोई भी, ज़रूरी नहीं है रियल ही रखने हैं। मैं बोल रही हूँ एक वाइट फ्लावर का प्रेजेंस, उसकी तस्वीर आप रख सकते हैं, अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, ठीक है। एक वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा। आपको मजाक लग रहा होगा, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है वाइट फ्लावर्स, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। या आप जितना अपने रूम को क्लीन रखेंगे उतना एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आते हुए दिख रही है आपके कमरे में। एक तो आपको अच्छा भी फील होगा, ऊपर से पॉजिटिविटी फील होगी, ओके। जब भी कोई ईविल आई भेजता है, ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है।
चलिए, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो आप किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि आपका नेचर ही मिस्टीरियस है। आप बस दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, अपने बारे में आप कुछ बताते हैं नहीं लोगों को कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएँ क्या है, विश क्या है, वो आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं अपने रिलीजियस प्लेस पे, आप जिस भी जगह पे जाते हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस पे, वहाँ पे जाते हैं या जब भी याद करते हैं ऊपर वाले को, तो वहाँ पे कुछ मांगते हैं, विश मांग लेते हैं कभी कभी, राइट। और कभी कभी कुछ विशेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सामने वाला इंसान कभी कभी पूछ लेता है कि क्या विश मांगा तुमने, क्या मांगा, तो वो नहीं बताना है। ओके इस समय पे नहीं बताना है उसको। मैजिशियन के नीचे मून का कार्ड है, एकदम नहीं बताना है। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है, मैं प्रिडिक्शंस नहीं करती, हाँ मैं करती हूँ लेकिन उतना भी प्रिडिक्शंस पे ध्यान नहीं रहता, गाइडेंस पे रहता है। तो यहाँ पे आप अगर विश मांग रहे हैं और आपका सामने वाला इंसान कोई भी रहे लेकिन वो पूछ रहा है या पूछ रही है क्या विश मांगा, क्या किया, तो वहाँ पर नहीं बताना है। या फिर आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, आपने अपने फाइनेंसेस के बारे में क्या सोचा है, आपने अपने मैरिज के बारे में क्या सोचा है, नहीं बताना है, शांत रहना है वहाँ पे। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं मुझे भी दिखाओ, ठीक है, तो नहीं दिखाना है कोई भी हो, ठीक है। कुछ लोगों की आदत रहती है ना, वो डायरी रखते हैं, डायरीज़ पे वो लिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, लिख कर मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को। चलिए, तो वो करते हैं और कोई मांग रहा है, डायरी ले रहा है ज़बरदस्ती या मांग रहा है, तो उसमें आपको नहीं देना है। ओके, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको अलग से जगह पे रखना है। चलिए, आपके लिए एडवांस में मैं बता दूं, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आएंगे तो आप अपना उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ जिसको आप मैनिफेस्ट करते हैं या आप कोई डायरी रखते हैं, उसको साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नज़र पड़े, इसलिए पहले ही छुपा दो, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये शायद आपके लिए गाइडेंस आ गया है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत कीमती है उसको आप छुपा के रखें, क्योंकि हो सकता है कोई आए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है बैक ऑफ द डेक, तो कोई आए तो देख सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से उसका प्रिकॉशंस लें, ठीक है, पहले से सोच समझ के रखें उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो ये देखने वाले हैं कि आप किस तरह से मिस्टीरियस लोगों के नज़र में आएंगे, किस तरह से हम मिस्टीरियस बनकर लोगों के सामने आएंगे, राज बनकर लोगों के सामने आएंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट आँखों से आँखें नहीं मिलाने वाले हैं आप लोगों के साथ, और बिल्कुल भी आप आँखों से आँखें नहीं मिला के बात करेंगे, क्योंकि आपको लगे, क्योंकि ये नेचर लोगों को लगेगा उनको देखकर आपका नेचर कि ये इंसान बहुत मिस्टीरियस है, इसीलिए आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप आई कांटेक्ट नहीं करना चाहते होगे, क्योंकि आप जानते हो कि आई कांटेक्ट ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ भी है, कि मैंने आई कांटेक्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं आई कांटेक्ट के थ्रू ही। नज़र भी लगनी रहती ना, तो सिर्फ आँखों के थ्रू लग सकती है, आपको अजीब लगेगा लेकिन हाँ लगती है, ठीक है, कोई बात कर रहा है तो। चलिए, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आई कांटेक्ट आप नहीं करते हो, आप शर्माते हो, जो भी आपका नेचर है, या फिर आप आई कांटेक्ट इस समय पे नहीं करोगे, आंखें आप नहीं मिलाओगे इस समय पे लोगों के साथ, लोगों की मदद करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, आप किसी भी जगह पे तो लोगों से बातें करोगे, घूमोगे, जो करोगे, ठीक है, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। बहुत ऑफ़र्स आ सकते हैं आपको, लेकिन आप इस समय पे इंटरेस्टेड नहीं हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है तो मैरिज ऑफ़र आ सकता है, नहीं तो कोई भी ऑफ़र आ सकता है, लेकिन आप इसको रिजेक्ट करेंगे। मून का कार्ड है, कन्फ्यूज्ड हो, अभी नहीं लेना चाहते कोई डिसीज़न। चलिए, तो ये भी लोगों को लगेगा कि बहुत मिस्टीरियस है, अपने में रहती है या रहता है, और ये कब करेंगे अपना नेक्स्ट डिसीज़न, कब लेंगे, मैरिज कब करेंगे, या फिर जॉब कब करेंगे। यानी जो भी आप अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप लेते हो, लेने वाले हो, या ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, उसके बारे में बातचीत यहाँ पे होती रहती है। सोशल मीडिया पे भी लोग आपको स्टॉक करते हैं और समझते हैं आपकी प्रोफाइल को देखकर कि बहुत मिस्टीरियस प्रोफाइल है इसकी, ठीक है, आप जो भी हैं। चलिए नेक्स्ट मुझे लग रहा है ना, आपसे कोई भी इंसान कोई टॉपिक पे बात कर रहा है, मान लीजिए वो पूछ रहा है या पूछ रही है आपसे कि अच्छा तुमने तो इस करियर या इस ऑफिस को ज्वाइन किया, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सबका हो, या तुमने तो इस ऑफिस में काम करना शुरू किया है, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, तो आप टॉपिक ही चेंज कर दोगे। मतलब आप व्यूअर्स ऐसे हो
कि अगर आपके सामने कोई भी इंसान अनकंफर्टेबल टॉपिक रख दे, जैसे कि पूछने आ जाए मैरिज कब होगी, कब करोगी, तो अचानक से आप उनको बोलने लग जाओगे कि मैं समोसे लेके आऊँ क्या, मैं ये लेके आऊँ क्या खाने के लिए, वो लेके आऊँ क्या खाने के लिए, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। आप जैसे आप समझ रहे होगे मेरी बातों को कि मैंने एक टॉपिक को कितना ज़्यादा चेंज कर दिया। कहाँ मैरिज की बात हो रही थी, मैंने टॉपिक ले आया खाने का। अब वो इंसान भी बोल रहा है हाँ ठीक है ले आइए। तो कुछ भी हो, ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और ये टॉपिक कितना ज़्यादा चेंज हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता भी नहीं है, ठीक है। कहाँ मैरिज, कहाँ खाने की बातें, तो बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप ऐसे ही करेंगे व्यूअर्स। इस समय पे लोगों को लगता है कि आप टॉपिक चेंज करने में बहुत माहिर है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, दिमाग से काम लेने वाले इंसान हैं और बहुत शार्प दिमाग है आपका, और आप इस तरह से लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। यानी लोग आए आपके मैरिज के बारे में बात करने के लिए या आपके करियर के बारे में बात करने के लिए या कुछ और पूछने के लिए, लेकिन आपने उस टॉपिक को ही घुमा के उसको कहीं और भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी स्किल है मैं कहूँगी, जो आप लर्न कर लिए हो या करने वाले हो, और इस तरह से आप रिप्लाई करने वाले हो या आपने कर दिया है। ओके, तो इस तरह से लोग जब भी आपसे बात करने आएंगे तो उनको लगे यार बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अलग है ये, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी बातों में, ठीक है। तो आपकी बातों में वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ मैरिज की बात लेके आए थे, कहाँ दूसरी बातें स्टार्ट कर दोगे आप। तो इस तरह से आप दिमाग का काम लेके लोगों को कट करोगे, उनकी बातों जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है बात करने में, उसमें आप बात नहीं करेंगे, चाहे ये बात कोई सी भी हो, आपके करियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन आप नहीं करोगे, आप उनको अवॉइड करके अपने रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, वो मुझे लग रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट ले लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले किसी को। ओके, आप किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, वहाँ क्यों नहीं गई, वहाँ क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप शांत हो, आप सुन रहे हो सामने वाले की बात, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन दे दे के थक गए हो लोगों को। कभी कभी ना आप किसी भी करियर में रहते हैं या लोगों से बात करते हैं, सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, आप अपने कम्युनिटी के लोगों से किसी से भी मिलते हो, ठीक है, जहाँ पे लोग हैं, ठीक है, अब वहाँ पे लोग हैं, अब आप लोगों से मिल रहे हैं, सबसे तो आपकी थिंकिंग नहीं मैच करेगी ना। तो वही चीज़ व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आपकी थिंकिंग ना किसी के सबके साथ नहीं मैच होती है, बहुत कम लोगों के साथ आपकी थिंकिंग मैच हो पाती है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करोगे कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ, आप बताओगे ही नहीं, और यही मिस्ट्री क्रिएट करेगी, यही राज क्रिएट करेगा आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपका इनर यू कहते हैं ना, इनर सेल्फ आपका जो है उसको जानना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। मिस्ट्री आएगी, राज आएगा आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। तो आप किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले, किसी को समझाने नहीं वाले कि आप क्या, आप किसी को एक्सप्लेनेशन दोगे नहीं, उनकी सुन लोगे, लेकिन अपनी कोई एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं हो। कहते हैं ना, मैंने उसको 10 बार एक्सप्लेन किया फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। या फिर आपने अपनी किसी फ्रेंड को समझा दिया कि ये मत कर, वो मत कर, और वो नहीं समझी तो उसकी गलती, राइट। तो वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि आप अब एक्सप्लेन नहीं करने वाले किसी को बताने नहीं वाले, और यही आपको मिस्टीरियस बनाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।